धान उपार्जन के लिए प्रशासन सतर्क, समितियों के प्रभारियों ने परिवहन को लेकर जताई चिंता। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य 2 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व जिला प्रशासन द्वारा समस्त तैयारियां की जा रही हैं। वही समितियों को शासन से धान का परिवहन का अनुबंध न होना चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि शासन की धान उपार्जन नीति के अनुसार इस बार नागरिक आपूर्ति निगम से 185 केंद्रों से धान खरीदी की जानी है। किसानों को समय पर भुगतान, धान का समय पर परिवहन, किसानों के लिए केंद्र पर व्यवस्था और केंद्र के प्रबंधन के संबंध में मुख्य रूप से प्रशिक्षित किया गया। वही समिति प्रबंधकों ने धान परिवहन को लेकर चिंता व्यक्त की है। समिति के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने चर्चा में बताया कि इस बार नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा शासन की गाइडलाइन के अनुसार धान का उपार्जन कार्य किया जाएगा। साथ ही धान का परिवहन 15 दिनों बाद करने की बात सामने आ रही है, जिससे खरीदी केंद्रों में अवस्था बन जाएगी और धान सूखा हो जाएगा, जिसकी रिकवरी समिति से की जाएगी। ऐसा ही हाल रहा तो बीच में धान खरीदी करना बंद की जाएगी। सर, मैं पीसी चौहान, जिला अध्यक्ष सहकारी समिति हाँ, ये आज एक गवर्नमेंट का प्लान के तहत आगामी 2 दिसंबर से उपार्जन का कार्य शुरू होगा। इसलिए जिला मैनेजमेंट में उपार्जन कैसा हो इसलिए और जिले में 187 सेंटर, जिसमें 187 उपार्जन प्रभारी और 187 नोडल अधिकारी। बड़ा खेद का विषय है, मैंने पिछली बार इस बात के लिए बोला था कि जब इनको अनुभव नहीं है कि हमारे कर्मचारी इतने हो सकते हैं और हमारे पास सीटिंग व्यवस्था कितनी है। जो सवेरे से निकला है 11 बजे का इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था, 11 बजे का टाइम दिया था और 11 बजे सारे कर्मचारी जब उपस्थित हो गए तो वहाँ पिछले बार भी याद दिलाया था कि ये वाली अव्यवस्था आगामी समय में ना हो। एक दिन में ना हो तो दूसरे दिन में मीटिंग ले लो, दूसरे दिन प्रशिक्षण करा देते, बहुत बड़ी बात नहीं थी। या तो फिर 2 पाली ब्रांचेस को हटा करके दूसरी ब्रांचेस को, तो ये थोड़ा सा तकलीफ कर सकता है। आज किस तरीके से गाइडलाइन दिया गया है? आज गाइडलाइन तो हम विगत कई वर्षों से सुनते आए हैं, करते आए हैं श्रीमान। गाइडलाइन कोई नई नहीं है, कोई किसी की बोलनी, किसी की लेखनी कुछ अलग होती है और ये सब कागजों में ये कार्रवाई हो। सारी गुणवत्ता के ऊपर फोकस डाला गया, जैसी गुणवत्ता की लेना है, इस मापदंड में लेना है, इतना बदरा रहेगा। ये तो सब वो पेपर में रहता है और वो एक फ्लैक्स भी लगा होता है, ये लगभग सारे लोग देखते हैं तो पढ़ते हैं। ये बड़ा ठीक है। 15 दिन तक वो परिवहन नहीं हो पाएगा। पिछले साल में बात हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जब आता है नीतियों के तौर, एक उपार्जन नीति पिछले बार भी हमने हमारे उच्च अधिकारी मैडम से कहा था, तो बोले आप नीति पढ़ जो 40 पेज की आती है। नीतियों में संधारण है कि 24 घंटे के अंदर RT2 होने के पश्चात 72 घंटे के अंदर संबंधित परिवहनकर्ता के द्वारा संबंधित जहां भी ओपन कैप है या जहां भंडार गृह है वहां पर इस माल को पहुंचा दिया जाए। आज भी नीति वही कहती है, मैंने थोड़ा पढ़ा हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन पढ़ लिया हूं, फिर भी एक आदेश निकलता है जिसमें 15 दिन का टाइम, 72 घंटे अलग हो गए, 15 दिन का टाइम। इस बात का है कि अभी भी सरकार के पास में परिवहन करने की कोई व्यवस्था नहीं बनी।
अगर व्यवस्था नहीं बनी है तो अपन मेहमान क्यों बुलाएं? 15 दिन बाद क्यों नहीं उपार्जन शुरू कर देते? शासन के पास जब ट्रांसपोर्टर को बनाने की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्टर को तैयार करने की व्यवस्था नहीं है, तो 2 दिसंबर से खरीदी क्यों? 15 दिन बाद जब ट्रांसपोर्टर तैयार हो जाए तब खरीदी कर लेना चाहिए। तो क्या अभी ट्रांसपोर्टर भी तैयार नहीं हुए हैं? बिल्कुल, अभी ट्रांसपोर्टर का हमारे आधिकारिक सूत्रों से जानकारी लगी, जो हमें ट्रेनिंग में मिली। हम मौखिक बोल तो रहे हैं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली, हमें जो संज्ञान में लाया गया कि आप तो रिस्ट्रिक्ट है, 15 दिन तक आप स्टिक लगा के रखें। दूसरी बात, आप भी पत्रकार महोदय हैं, मैं ये बात तो खुले मंच से ही बोलना चाहता हूँ, पूरी बात बोलना चाहता हूँ कि जिले में इतने सारे लोग हैं, 17% की नमी में धान खरीदी करना है, 17% के ऊपर में अगर धान की नमी आती है तो वो सूखत में जाकर के कुंटलों से 600 700 कुंटल समिति के ऊपर जाती है। साथ ही मैपिंग के लिए धर्म कांटे पास में नहीं है। धर्म कांटे है तो खाली गाड़ी का लोडिंग करा के नहीं आता, खाली गाड़ी का तोल करा के आए तब तो अपन उसको प्रथम तोल कांटे की पर्ची संधारण करें। मौखिक बोल दिया गया इसको प्रथम तोल कांटे की पर्ची अगर जारी करते हैं तो हम उससे परिवहनकर्ता से काटेंगे। अरे परिवहनकर्ता से तब काटोगे जब वो खाली गाड़ी का लोडिंग कराएगा, तब तो भरी गाड़ी का वो करेंगे। तो वेरिफिकेशन करने के बाद में जो हमारा शेष बचेगा तब तो हम उसको शुद्ध पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि ये बड़ा परिवहन का जी। ऐसे में तो फिर अभी विगत वर्षों से हमारे पास में विपणन की खरीदी थी जिसमें डीएम आज गवर्नमेंट ने पॉलिसी को चेंज करके हमें नॉन डीएम खरीदी दिया है। और मेरी मौखिक रूप से बात हुई है कि उनका ये कहना है, उन्हें आश्वस्त कराया कि देर हम जैसी खरीद उपार्जन शुरू होता है, मिलर्स की व्यवस्था की गई है। शासन के द्वारा परिवहन की व्यवस्था नहीं है तो मिलर्स की व्यवस्था की गई है। मिलर्स जिस सेंटर पे जहाँ पर जा सकता है उसकी व्यवस्था की गई है, और देर अंदर हम उसकी व्यवस्था करेंगे कि वो ठीक फर्स्ट डे सेकेंड डे उसको आरओ हम जारी कर दें तो वो अपना धान उठा के ले जाएगा। जब ऐसी व्यवस्था होती है श्रीमान तो बहुत बेस्ट है, हम उसको स्वीकार करते हैं। उपार्जन तो करना है, उपार्जन नीति का हम विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन अव्यवस्था होती है और अव्यवस्था होते हुए हमारा कर्मचारी कहीं से दोषी नहीं होता और उस बीच में हमारे कर्मचारी का गला काट करके उसको शॉर्टेज उससे वसूल किया जाता है। ये बड़ा खेद का विषय है। सर ये भी बात है कि पिछले साल भी डायरेक्ट मिलरों से माल उठाया गया था, धान उठाए गए थे, लेकिन उसमें भी परेशानियां गई थी, लेकिन उनके पास इतना पर्याप्त जगह नहीं होने से फिर वो भी परिवहन नहीं कर पाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, आज मैंने